काकभुशुंडी गरुण राज से कह रहे हैं, मुझे भक्ति का वर देकर प्रभु फिर बालकों का खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और अपनी मुखाकृति और चितवन से माता को समझा दिया कि उन्हें बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठकर दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया और अपनी गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और उन्हीं की लीलाएं गाने लगी। मैं कुछ और समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की और रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। उसके बाद प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। काकभुशुंडी जी से राम कथा सुनकर गरुड़राज की सारी शंकाएं समाप्त हो गईं और फिर गरुड़राज काकभुशुंडी जी से हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपका प्रेम युक्त प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत सारे जन्मों की याद आ गई। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार जन्म नहीं लिया? मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने बहुत से जन्मों की याद है। मेरा पहला जन्म कलयुग में अयोध्यापुरी में शूद्र के शरीर में हुआ था। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था, पर दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी व्यक्ति था। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बाकवादी और बहुत उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री राम जी की राजधानी में था, पर मुझे उस समय उनकी महिमा कोई भी ज्ञात नहीं थी। वह कलिकाल बड़ा ही कठिन था। सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। सभी लोग मोह के वश में थे। सारे स्त्री पुरुष वेदों के विरोध में थे। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाला था। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता था। जिसको जो अच्छा लगे वो वही करता। जो डींग मारता वही पंडित कहलाता था। जो मिथ्या का आडंबर रचता और जो दंभ में रत रहता, उसी को सब संत कहते। जो किसी का धोखे से धन हरण कर लेता, वही बुद्धिमान कहलाता। जो झूठ बोलता और हंसी ठिठोली करता, वही कलयुग में गुणवान कहा जाता। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं होती, वही कलयुग में तपस्वी कहलाता। जो भक्षक और अभक्षक सभी कुछ खा जाता, वही कलयुग में पूज्य था। जो मन कर्म और वचन से झूठ बोलने वाला था, वह ही वक्ता माना जाता। सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में थे। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान का उपदेश देते थे। सभी पशु काम, क्रोध और लोभ में तत्पर थे। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती थीं। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते जिससे वह अपना पेट भर सके। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते थे। जो मनुष्य मनमाना आचरण करते, वह पाप करते और प्रिय वस्तुओं का वियोग पाते। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते। पुत्र माता पिता को तभी तक मानते थे जब तक वह स्त्री का मुख नहीं देखते। जैसे ही अपनी ससुराल देखते, उनके कुटुंबी शत्रु रूप हो जाते। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता। बिना अन्न के लोग दुखी होकर मरते थे।
देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोए हुए अन्न उगते नहीं थे। स्त्रियां सदैव ही अतृप्त ही रहती। वे कठोर थीं, उनमें कोमलता नहीं थी। ईर्षा, कड़वे वचन और लालच से वह भरपूर थीं। कलिकाल पाप और अवगुणों का घर था, किंतु इसके बावजूद भी कलयुग में एक बड़ा गुण था कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता था। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वह गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम जाप से ही पा लेते थे। कलयुग में श्री राम का गुणगान ही एकमात्र आधार है। मैं इस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन पहुंचा। कुछ काल बीतने के बाद मैंने वहां कुछ संपत्ति अर्जित कर ली और फिर मैं वहीं शंकर की आराधना करने लगा।